Good morning, dear students. Today we discuss exercise 2.1 of inverse trigonometric functions. 2.1 एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। जो गिवन प्रॉब्लम है उनकी क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है बेटा? कि जो ऐसे समझ लो कि सारी की सारी प्रिंसिपल वैल्यू वो किसके अंदर लाई करती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, या बोल सकते हैं जो रेंज बताई थी वही क्या थी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको सभी के सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज याद होना चाहिए, और वो रेंज हो सकता है कि कई बार थोड़ी सी मेहनत से रिजल्ट निकल जाए, नहीं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से भी निकल जाती है। अगर नहीं निकलती है तो हम प्लस माइनस करके उसको सेट करेंगे और उसी रेंज के अंदर लाकर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकाल देंगे? वैल्यू। तो वो हमें ध्यान से करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसका प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन इनवर्स -1/2 क्या निकालें? इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6। अब जब साइन इनवर्स से साइन π/6 इसको रिमूव करेंगे तो पहले देख लो क्या π/6 इस रेंज के अंदर आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है फिर तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, वरना जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा कि π/6 तो इसके अंदर आएगा, और आगे माइनस लगा तो माइनस π/6 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? -π/6। और वो किसके अंदर लाई कर रहा है? इसकी रेंज, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो बोल सकते हैं कि इसकी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/6। इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ाई थी। एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो दे रखी है प्रॉपर्टीज़ जानबूझकर पहले बताई थी कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है cos इनवर्स √3/2। तो इसका क्या निकालना आपको? प्रिंसिपल वैल्यू। √3/2 को क्या लिखा जा सकता है? cos π/6। तो cos इनवर्स cos π, अब देखो इसे रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्या देख लो π/6 क्या इसके रेंज में आ रहा है, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0,5। तो देखो 0 से पाई के बीच में ये लाई करता है, तो π/6 तो हो गया 30 डिग्री, तो इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे किताब में दे रखा है अलग एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? कोसेक π/6। अब रिमूव करने से पहले एक बार जरूर देखेंगे क्या π/6 इसके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने कहा सर आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। ओके, तो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि tan इनवर्स -√3 का क्या निकालो? प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल ब्रांच में निकलेगा। प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स रेंज। tan इनवर्स -x क्या होता है बेटा? -tan इनवर्स x, ठीक है। अब √3 क्या होता है? tan 60 या tan π/3। तो अब बताओ tan इनवर्स से tan रिमूव करने से पहले देख लो π/3 और बाहर माइनस है, तो -π/3 इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने कहा सर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 π/2। तो नो प्रॉब्लम है। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos इनवर्स -1/2। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। तो cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/3 की। cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/3। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3। तो cos इनवर्स से cos x रिमूव हो रहा है, देख लीजिए आराम से। तो पाई माइनस π/3 2π/3। तो क्या देख लो इसकी रेंज के अंदर या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बोले आ रहा है, तो ठीक है, ये आंसर होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे tan इनवर्स -1। तो आप जानते हैं tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो वही 1 को क्या लिख दिए यहाँ पे? tan π/4। देख लीजिए जो रिजल्ट आ रहा है क्या उसके
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो आपने कहा आ रहा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, -45 डिग्री है तो वो आएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज -5/4। 7 और 8 होमवर्क है, ऐसे ही करने बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos इनवर्स -1/√2। तो cos इनवर्स -x क्या होता है, पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो cos इनवर्स -x क्या होता है बेटा, बताया था ना कल, cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x और cot इनवर्स -x, इनको क्या कर देते हैं, पाई माइनस वही फंक्शन हो जाता है, बस वो माइनस अंदर से गायब हो जाता है, ठीक है। तो cot इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो वही पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 cos में किसका वैल्यू होता है, cos π/4 का, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, तो पाई माइनस π/4 3/4, ये इसके रेंज में आ रहा है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है तो जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। वो वैल्यू न्यूमेरिकल में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक इनवर्स -x क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक इनवर्स x, वही लिखा है, माइनस कोसेक इनवर्स √2। वो अब ये कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, √2 π/4 की, तो कोसेक π/4 लिखा है यहाँ पे। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ ऑलरेडी आगे, माइनस π/4, वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो ये इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत आसान है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, ठीक है। एक तो ये जो अभी अपन तरीका अपना रहे थे प्रॉपर्टी से, वही कर सकते हैं, वरना आप देखो कोसेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एंगल है जो ये सेम है, तो इसकी जगह तो क्या लिखा जा सकता है, π/2, और tan इनवर्स 1 को क्या लिखा जा सकता है, tan π/4, तो tan इनवर्स tan से वो हो गया, तो वहाँ क्या बचेगा, सिर्फ π/4 प्लस π/2, डायरेक्ट हो गया 3, जो भी रिजल्ट आ रहा है 3π/4। ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका डिस्कस किया, क्योंकि देखो बेटा जितनी ज़्यादा बार इन क्वेश्चंस को करोगे ना, आप इनको जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट होता है, बाद में अपने आप कोई भी क्वेश्चन है अपने आप आपका माइंड चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। तो मैंने दूसरा मेथड भी लिखा है, जनरल मेथड भी लिख रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, और साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन, वही अप्लाई कर दिया जो मैं करता आ रहा हूँ। tan इनवर्स 1 की जगह tan π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos इनवर्स में 1/2 cos में किसका होता है, cos π/3 का, तो cos π/3, और माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, बहुत आसान है। तो π/4 बच गया यहाँ, प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लिया, रिजल्ट आ गया 9π/12, कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो 3π/4। शॉर्टकट मेथड में अभी जो डिस्कस किया आपके साथ वही है, ठीक है। तो ये तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप दिमाग में आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बस बहुत आसान है, cos इनवर्स 1/2 cos में क्या लिखा था, cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका वैल्यू था, साइन π/6 का, बस। तो रिजल्ट क्या गया, 2π/3, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, 2π/3, ठीक है। अब ये MCQ दे रखा है बुक के अंदर, तो दे रखा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो y किस किस के बीच में लाई करेगा, अभी आपको बता के गया था, जो रिजल्ट आएगा इनवर्स का वो उसकी रेंज में आएगा। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है वो आपको पता है, -π/2 से π/2, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, MCQ है ये, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स x का तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, माइनस sec इनवर्स -x को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, वही लिखा है बस। अब माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। अब इनके एक दूसरे के इनवर्स ऑटोमेटिक लिख दीजिए, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स sec π/3, तो 5/3 माइनस पाई प्लस 5/3, तो रिजल्ट क्या गया, -5/3। आसान है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दे रखा है पहला, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/2। कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, अप्लाई करते जाइए बस।
टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री को वैसे का वैसे रहने दीजिए, माइनस कोट इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री। क्यों, मैं अभी बता के गया था कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम माइनस को अंदर अप्लाई किया। अब आप चाहे तो टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री और प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री को एक साथ लिखे और डायरेक्ट इसका पाई बाई टू वैल्यू पुट कर दो, वरना ऐसे भी कर सकते हो। टेन इनवर्स रूट थ्री किस में होता है, टेन का वैल्यू 1060 या 10 पाई बाई थ्री, और कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री तो कोट इनवर्स कोट किसका होता है ये वैल्यू, कोट पाई बाई 6। तो अब वहाँ क्या पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 वही बचेगा सेम, क्योंकि वो दोनों का सम करेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री प्लस कोट इनवर्स, ये पाई बाई टू ही आना है। तो रिजल्ट क्या गया ओवरऑल माइनस पाई बाई टू। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप मैं 4 क्वेश्चन बताता हूँ आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग चलेगा नहीं, सीधी सी बात। मैं 4 क्वेश्चन बताता हूँ आप मिसलेनियस बुक से उठा के वहाँ से 10 क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे से भी आगे निकल जाएंगे। तो मेहनत तो आपको ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है इफ़ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं या अपने 300 के रीजन के पेपर में भी उठा रखे हैं मैंने कई क्वेश्चन, तो इनको एक भी को मिस नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5 देन प्रूव दैट कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 5। सीधी सी बात है बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। टेन इनवर्स एक्स को कोट इनवर्स एक्स में कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स थीटा, वही यूज किया बस। बोलो थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों अलग अलग है ना, इसलिए एक साथ इनको दिखाने के लिए। तो लिख दिया सेम, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट एक साथ लिख दिया। तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 4 पाई बाई 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई बाई 5। अब क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू 5। वो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, तो बहुत आसान है। तो टेन इनवर्स 1 किसकी वजह होती है, वैसे भी 1 को 10 पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, पाई बाई 4 लिख सकते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए। मैंने लास्ट और दोनों में अप्लाई कर दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो बेटा मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए दोनों केस के अंदर। ठीक है, तो एक्स वाई अगर लेस देन 1 होता है तब तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को क्या लिखा जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है बस। तो टेन इनवर्स 1 को टेन इनवर्स 1 रहने दीजिए, किसी को भी उठा सकते थे वैसे, मैंने तो ऐसे ही उठा लिया। आप टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 में भी अप्लाई कर सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या लिखा मैंने, 5 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 3। तो टेन इनवर्स 1 प्लस 5 प्लस टेन इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, मतलब क्या बच गया -1। टेन इनवर्स 1 को ऐसे ही रहने दिया मैंने कहा जानबूझ के, क्योंकि एक दूसरे के फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के अपोजिट साइन आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वरना टेन इनवर्स 1 को मैं टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख सकता था, लेकिन नहीं लिख रहा मैं, ऐसे ही रहने दीजिए। टेन इनवर्स 1 प्लस 5, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, बस वही लॉजिक अप्लाई कर दिया। टेन इनवर्स 1 से माइनस टेन इनवर्स 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया रिजल्ट ओवरऑल 5। ठीक है बेटा, अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, एक्स वाई लेस देन 1, द राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो ये नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते आ रहे वही लगेगा, अप्लाई कर दीजिए बस। 10 को राइट हैंड साइड में लेके चला गया,
टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है? वन। वन पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अरेंज किया टर्म्स को, और लास्ट में रिजल्ट को गेन कर लिया। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? वन। एमसीक्यू टाइप जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब दे रखा है राइट द वैल्यू ऑफ कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। देख के तो बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पर है कुछ नहीं, बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, मतलब बेटा एंगल दोनों सेम है। तो अभी बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाई टू। तो कोट पाई बाई टू क्या हो गया? 0। बस हो गया खत्म क्वेश्चन, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म। यहाँ से एमसीक्यू में तो आने ही आना है क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूरा चांस आने। क्वेश्चन दे रखा है इफ टेन इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि राइट हैंड साइड में पाई/2 आए और टेन इनवर्स समथिंग एंगल दे रखा होता है प्लस कोट इनवर्स, या उल्टा भी हो सकता है कभी कभी, टेन इनवर्स एक्स दे रखा हो प्लस कोट इनवर्स को एंगल दे रखा हो, तो इन सब का एक जैसा प्रोसेस रहेगा। तो वैसे ही साइन इनवर्स समथिंग कुछ दे रखा हो प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, वहाँ पे भी एक्स पूछेगा, सबका एक जैसा प्रोसेस है। सेक इनवर्स दे रखा हो कुछ प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, तो एक्स का वैल्यू कुछ, सबका एक जैसा प्रोसेस है। इनको एक अपना एक तरीके से ही सोचना है सबको। तो देखते हैं कैसे करेंगे। टेन इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 दे रखा है। टर्म्स का अरेंजमेंट ये, बस कुछ नहीं है। तो टेन इनवर्स √3 कोट इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ले गया, क्यों लेके गया हूँ देखते जाइए। पाई/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख दिया इसको। अब आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तो पाई/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स की क्या लिखा जा सकता है? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? √3। बस यही है आपकी एक्स की वैल्यू। तो जो मैं अभी बात बोल के गया हूँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, वही सेम प्रोसेस देख लो, वही सेम प्रोसेस रहेगी इसके। कोस इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में लेके चला गया और पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स एक्स। साइड में लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो ओवरऑल एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1/3। अब देखो राइट द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन 3/4। देख के तो बड़ा आसान लग रहा है कि भी बड़ा इजी क्वेश्चन दिया सर। अच्छा इजी है तो बताओ आंसर क्या आएगा? क्या 3/4? नहीं, 3/4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू है वो किसकी बात कर रही है? प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता ही आपको कि रेंज के अंदर आना चाहिए। 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? देखो पहले, ठीक है। अब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं गया। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। 3/4 कितना होता है? अरे 5/4 प्लस 5/4 90 और कितना 135। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बेटा? क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का रेंज? क्या? अरे बताया था ना कि ओपन इंटरवल क्या होगा? -π/2 π/2। अब -π/2 π/2 से तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, स्टार्टिंग में यही बात बोला था मैं। तो अब आएगा इसको कन्वर्ट करने का तरीका। देखो टेन 3/4 को क्या लिखा जा सकता है? 10π माइनस π/4। मैंने यहाँ साइड में लिखा है कि 3/4 के इसके रेंज में नहीं है, इसलिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ। 10π माइनस π/4 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपने देखा 10π माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा। अब आप जानते हैं मैं इस माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा ही क्या होता है? -tan इनवर्स थीटा। तो लास्ट में रिजल्ट क्या गया? -π/4।
-π/4 इसके रेंज के अंदर आता है, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रेंज नींद में भी याद होना चाहिए। दीवार पे लिख के अच्छे से चिपका लो, जब सो रहे हो तो छत की दीवार के ऊपर चार्ट पेपर पे लिख के चिपका लो ऊपर, कि रात को सोने से पहले एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन दे रखा है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2y/3। अब आप देखेंगे कि 2y/3 है वो इसकी रेंज में नहीं आ रहा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या किया जाए भाई, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो ये भी इसके इस इंटरवल में नहीं है, -π/2 से π/2 कन्वर्ट करो भाई। तो 2π/3 को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई माइनस π/3। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता चल गया पहले? अरे बेटा ट्राई करते जाओ, अपने आप ही पता चला। मैंने बताया था ना, प्लस माइनस करना होता है बस, और अरेंज करना है, अपने आप पता चलता जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन π/3 क्या लिखा, π/3। तो ये ऑटोमेटिक इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया है, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अभी जो बता के गया था, जो इस ब्रैकेट के अंदर है तो वही प्रोसेस लग रहा है, जैसे अभी मैं बता के गया था ना, ये साइन इनवर्स कोई एंगल दे रखा हो प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री साथ में दे रखे हो तो इनकी एक जैसी प्रोसेस होती है। देखो कैसे साइन, अब जो साइन दे रखा है मैं उसको क्या ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में चला जाऊँ, क्योंकि इसका ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 implies that sin इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/2 का। ठीक है, अरे 1 को साइन π/2 लिखूंगा तो अपने आप रिजल्ट क्या रहेगा, π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 ये तो अभी आप करके थे सेम, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5। बहुत आसान था ना। बस अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये दे रखा है फंक्शन, और आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है, आज सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 ही बता रहा हूँ। कल वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।